नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेवड़ में सोमवार को एक युवती ने जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसकी निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व लव जिहाद के आरोप लगाए हैं और दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेवड़ में भारती चौहान नामक युवती ने सोमवार को जहरीला पदार्थ गटक लिया, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए कनावटी के समीप स्थित निजी चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद परिजन सिटी थाने पर पहुंचे थे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं मृतका के शव को मंगलवार की सुबह जिला चिकित्सालय में पीएम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामले में मृतका की मां नीतू चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उसकी पुत्री भारती चौहान नीमच में पढ़ाई करती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती नईम खान नामक युवक से हो गई, जिसने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और उसके साथ बलात्कार भी किया और प्रेग्नेंट कर दिया है। जब नईम खान को शादी करने के लिए बोला तो वह टालता रहा। नईम 2 साल शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। वही सोमवार को जब उसकी पुत्री ने शादी के संबंध में बात करने के लिए उसे नेवड़ बुलाया तो शादी करने और उसे रखने के लिए बोला तो वह विवाद करने लगा। मृतका की मां का आरोप है कि नईम खान ने उसकी पुत्री को जहरीला पदार्थ दिया है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। मृतका की मां ने लव जिहाद के आरोप भी लगाए हैं और दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वही बता दें कि मृतका की 2 साल की एक लड़की भी है। फिलहाल मृतका के शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजन नीमच सिटी थाने पर लेकर पहुंचे, जहां पर वह शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान नीमच सिटी थाना प्रभारी उमेश यादव ने परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया है और फिलहाल पुलिस मार्ग कायम कर मामले की जांच में जुट गई है। सर, मेरी गुड़िया पढ़ती थी नीमच के अंदर। नीमच के पढ़ती मेरी लड़की के साथ नईम खान के साथ दोस्ती हुई मेरी लड़की की। हमको 2.5 साल बाद मालूम पड़ी जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। 4 महीने का बच्चा पेट में लेकर आई थी। उसने बोला मम्मी मेरा इस लड़के के साथ आप फेरे में 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बोला बेटा तूने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मम्मी हो तो गई, क्या करूँ? फिर उसने नईम खान ने उसको बोला कि मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे अपने घर लेकर जाऊँगा। मेरी बेटी की बेटी हो गई, फिर भी वो दिलासा देता रहा झूठा कि हाँ मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझसे शादी करूँगा। उसको 3 साल हो गए। फिर गुड़िया भी इतनी बड़ी हो गई, वो उस बारे में रोज लड़ाई तो मुझे मेरी बेटी को अपना नाम दे और मुझे अपने घर लेकर जा। फिर बोलता था हाँ मम्मी पापा से बात करूँगा, मम्मी पापा से बात करूँगा। मैंने भी उसको कई बार समझाया बेटा हिंदू मुसलमान कोई नहीं होते, अगर मेरी बेटी की पूरी तेरे साथ में तो तू इसकी शादी कर ले, नहीं करना चाहता तो तू तेरी जात में शादी करके इसे छोड़ दे। पर वो बोलता नहीं आंटी मैं इससे शादी करूँगा, मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता। मेरी बेटी उसके परेशानी के कारण उसका हमारा गांव छोड़कर दिल्ली चली गई। उसकी मैंने बोला तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मैं अपना काम कुछ करके अपने रोजगार कमाना चाहती। 1 महीना भर हो रहे, फिर उसने उसकी खोज निकाल के दिल्ली भी वो उसके पीछे पीछे चला गया। दिल्ली जाने के बाद वो घर आ गई। मेरी बेटियां भी 31 तारीख को उसने बोला तेरी मम्मा के पास चली जा, तू बैठ कर बात करते। जब वो घर पे आया कल 2 बजे करीबन, गुड़िया उसके साथ बैठी थी। मेरी बेटी के पास कोई दवाई नहीं थी, अच्छी भली चाय पीकर बैठी थी। वो आया, उनके बीच में कोई अनबन हुई, लड़ाई हुई। वो जैसे दरवाजा भड़क के घर से बाहर निकला और उसने बोला मम्मी मैंने दवाई खा ली। उसने सल्फास की 4 गोलियां खाई, पर मुझे पता मेरी बेटी को, वो लड़की को कोई सल्फास नहीं देता, उसी ने मेरी बेटी को सल्फास ला कर दिया।